ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम लोगों ने श्रवण किया था किस प्रकार से श्रीला सनातन गोस्वामी पाद जी श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने किस प्रकार अपना दुख जो है वो व्यक्त करने में अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पाए और बहुत ही अधिक दुख के साथ में, खेद के साथ में वो व्यक्त कर ही बैठे, बड़े ही बहुत अधिक उदास होकर के, बहुत अधिक उदास होकर के, दुखी होकर के वो अपने मन के दुख को पूरी तरह से खोल करके बोल बैठे। क्या बोल दिया उन्होंने? हित लागी आइनु मोई हैला विपरीत। मैं आया तो था जगन्नाथपुरी में अपने हित के लिए, मंगल के लिए, किंतु मेरा यहाँ पर मंगल तो हुआ नहीं, आने से उल्टा अमंगल अधिक हो गया। कोई भी व्यक्ति कहीं पर जाता है, उद्देश्य क्या होता है उसका कि मेरा मंगल होगा, मेरा लाभ होगा, मैं सुखी होऊंगा, मैं प्रसन्नता को प्राप्त करूंगा। इसीलिए कहीं पर भी जाता है, दुख मेरे को मिले, मेरे को कुछ असुविधाएं आए, इसलिए जाता है क्या? कहीं पर भी इसलिए तो जाता नहीं है। मैं आया था यहाँ पर हित के लिए और हो रहा है यहाँ पर सारा कुछ उसका उल्टा। सेवा योग्य नहीं अपराध करूं नीति नीत। सेवा तो मैं क्या करूं, शांति पूर्वक बैठ करके दिन प्रतिदिन उल्टा मैं अपराध ही करी जा रहा हूं। सहजे नीच जाति मोई दुष्ट पाप आशय। सहजे नीच जाति मोई, मैं ऐसे ही तो नीच जाति का हूं और नीच जाति का एक मुसलमान लोगों के यहाँ पर काम किया, दूसरा अपने जो करना कर्तव्य था उसको मैंने किया नहीं, ब्राह्मण उचित कार्य वो मैंने किए नहीं, इसीलिए मैं नीच दुष्ट पाप आशय, मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूँ। मोरे तुम्हें छुईले मोर अपराध है। आप मेरे को बार बार छूते हैं, मेरा अपराध होता है इसमें। चाहते हमारा अंग कंडू रसा रक्त चले, और उस पर भी फिर मेरे शरीर में ये कंडू रसा रोग हो गया, इसमें रक्त और पीप इत्यादि निकलता है और वो आपके श्री अंग पर लग जाता है। तब भी आप क्या करते हैं? तब भी आप मेरे बार बार निषेध करने पर भी मेरे को जिद करके आप आलिंगन कर ही लेते हैं। विभत्स स्पर्शिते ना करो घृणा लेशे। इतना अधिक मेरी जो शारीरिक अवस्था घृणित, उसको तब भी आप मेरे से कोई घृणा नहीं करते। यही अपराधे मोर हबे सर्वनाशे। मेरे को लगता है इस प्रकार के अपराध से मेरा सर्वनाश होगा, मेरी बड़ी दुर्गति होगी। ताते यहाँ रहिले मोर ना है कल्याण। इसलिए मेरे मन में अच्छी तरह से ये निर्णय आ गया अभी
कि यहाँ पर रहने से मेरा कल्याण नहीं होगा। आज्ञा दो, रथ देखी जाऊं वृंदावन। आप मेरे को आज्ञा दे दो, मैं आज्ञा मांग रहा हूँ, मैं आपका आदेश जो है वो चाहता हूँ। आप मेरे को आज्ञा दे दो कि मैं वृंदावन चला जाऊं। रथ देखने के पश्चात जगदानंद पंडित आमी युक्ति पूछीला। जगदानंद पंडित से भी मैंने इस विषय में युक्ति पूछी थी कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। जिस कारण से आया था वो कारण तो मेरा सिद्ध होता नहीं, पूर्ण होता नहीं। वृंदावन जाते तेहो उपदेश दिला। मैंने जगदानंद पंडित ने भी मेरे को वृंदावन जाने का ही उपदेश दिया है। उन्होंने ही मेरे को उपदेश दिया कि आप वृंदावन चले जाओ। ये तो सुनी महाप्रभु सारोष अंतरे। इतना सुनने के साथ साथ में महाप्रभु एकदम से क्या हो गए, अंतर हृदय से, ऊपर से भी नहीं झूठ मूठ वाला, अंतर हृदय से उन्होंने क्या किया, क्रोध। जगदानंदे क्रुद्ध हैया करे तिरस्कारे। जगदानंद पंडित के प्रति बड़े क्रोधित हुए और उसका तिरस्कार करने लगे। तिरस्कार करने लगे, तिरस्कार करना मतलब उसके लिए ऐसे वाले शब्द उपयोग करने लगे कि उसकी वास्तविक स्थिति क्या है उसको बतलाने लगे। तिरस्कार किया, निंदा किया उनका, उन्होंने गलत काम किया है, ऐसी वाली भावना महाप्रभु के मन में आई। ये तो सुनी महाप्रभु सारोष अंतरे। अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति मर्यादा का उल्लंघन कर रहा हो, हम लोग को क्या भावना होती है, हमारे सामने अगर कोई किसी दूसरे का हमारे सामने अगर कोई हमें पता चले कि किसी ने मर्यादा का उल्लंघन किया है, तब हमारा स्थिति क्या होता है कि मेरे प्रति उसने कुछ नहीं किया, मेरे प्रति थोड़ा ना कुछ किया है, किसी दूसरे के प्रति कर रहा है, उससे मेरा क्या लेना देना। हम लोगों की ऐसी वाली अवस्था होती है। मर्यादा उल्लंघन मेरा थोड़ा ना कर रहा है, मेरे को थोड़ा ना कुछ कह रहा है, किसी दूसरे के लिए कुछ किया है। उल्टा क्या होता है मन में कि उसके साथ उसके मर्यादा उल्लंघन कर रहा है, उसको उपदेश दिया, अच्छा ही किया। हमारा अलग स्थिति होता है। अगर हमारे सामने कोई किसी वैष्णव का निंदा करे, कोई किसी वैष्णव के लिए अपमान सूचक वचन कहे, कोई किसी के लिए कुछ भी क्यों ना कहे, हमारा क्या आता है मन में, मेरे को थोड़ा ना कहा है, मेरे को तो सम्मान देता है, मेरे सामने तो कुछ बोलता नहीं है, मेरा सिर्फ अपने आप तक में कंसर्न रहता है। क्यों? क्योंकि मैं अभी अलग स्तर का व्यक्ति हूँ। किंतु महाप्रभु जो हैं, उन्होंने क्या देखा, वो कोई भी व्यक्ति अगर मर्यादा का उल्लंघन करता है, वो उसके प्रति सब, उसमें से कोई भी क्यों ना हो, जो भी मर्यादा का उल्लंघन करता है उसके प्रति उनके मन में क्या आता है, क्रोध आता, उसी के प्रति उनके मन में क्रोध आता, उसका तिरस्कार करते। इसीलिए श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, उन्होंने जगन्नाथपुरी में एक समय में एक भक्त को वहाँ का इंचार्ज बनाया, और लोग भी मठ में रहते हैं, कोई उनसे आयु में छोटा है, कोई उनसे आयु में बड़ा भी है। अभी जो इनको इंचार्ज बनाया, कुछ महीनों के बाद में श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने देखा कि वो स्वयं तो अपना आराम से बैठे हुए हैं और उनसे लगभग 20, 25, 30 वर्ष वृद्ध व्यक्ति उसको आदेश कर रहे हैं कि जाओ ये वाला काम अभी अभी करके लाओ एकदम। श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने देखा, कान से सुन भी लिया, दूर से देख रहे थे, उसको तो पता चला नहीं जो ऐसे वाला काम कर रहा था। तो उसको साथ साथ में उन्होंने बुला करके क्या कहा कि आप यहाँ से अभी कोलकाता मठ में चले, वहाँ पर सेवक के रूप में सेवा करो। पहले तुम्हारे को इतना मर्यादा भी आता नहीं कि कौन आयु में बड़ा, कौन आयु में छोटा, किसको क्या कह सकते, किसको क्या नहीं कह सकते। इसीलिए उनको क्या किया, साथ साथ में हटा दिया वहां से। इसी का नाम क्या होता है, तिरस्कार करना। जो मर्यादा का पालन नहीं करता, जो वास्तविक रूप में भक्त होते हैं, जो महाप्रभु जैसे हैं, कृष्ण हैं, ये मर्यादा का उल्लंघन किसी के द्वारा किया जाना सहन नहीं कर, उसको अच्छा नहीं मानते। महाप्रभु का ये वाला नहीं है कि मेरा कुछ तिरस्कार करेगा तब मैं देखूंगा, सनातन का तिरस्कार किया, मेरे को इससे क्या लेना देना, उस प्रकार से उनका नहीं हुआ। इसीलिए ये तो सुनी महाप्रभु सारोष अंतरे, हृदय में क्या आ गया, एकदम से क्रोध आ गया। भागवत में कथा आती है सती देवी की। उनके पिताजी ने दोष किया, पहले
एक बार दोष किया। क्या दोष किया था? सभा में, उनके यहाँ सभा लगी थी, यज्ञ इत्यादि होंगे, बहुत बड़े बड़े सारे लोगों को निमंत्रण किया था, सभी आकर के बैठे हुए थे, शिव जी भी आकर के बैठे हुए। दक्ष प्रजापति ने, सती देवी के पिताजी दक्ष प्रजापति, प्रजा को जन्म देने में जिनका बहुत अधिक दक्षता है, किंतु पारमार्थिक विषय को कम जानते हैं, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, दक्ष प्रजापति ने, शंकर जी बैठे हुए थे, जैसे ही दक्ष प्रजापति सभा में आए, सारे उठ करके खड़े हो गए। ब्रह्मा जी केवल खड़े हुए नहीं, क्यों? क्योंकि वो उनसे भी बड़े हैं, तो उसको ब्रह्मा जी के ऊपर तो कोई उसको क्रोध आया नहीं, वो बड़े हैं, किंतु शंकर जो है मेरे से आयु में छोटे हैं, मेरे जमाता हैं, मैं आया हूँ सभा में, ये उठ करके खड़ा नहीं हुआ। शंकर जी का अवस्था क्या था, क्यों नहीं खड़े हुए? वो ऐसे तो दक्ष प्रजापति जी से बहुत श्रेष्ठ हैं, किंतु तब भी वो दक्ष प्रजापति का सम्मान भी करते थे, प्रणाम भी करते थे, चरण भी छूते थे। क्यों? क्योंकि वैष्णव जो है वो बड़ा होने पर भी लौकिक मर्यादा इत्यादि का भी पालन करने में पीछे नहीं हटते, तो इसलिए लौकिक मर्यादा का पालन करते थे शंकर जी। किंतु उस दिन क्या हुआ कि वो एकदम से ऐसे ध्यान मग्न थे, उनको पता ही चला नहीं कि दक्ष प्रजापति सभा में आए हैं, सारे लोग उठ करके खड़े हुए हैं, स्वागत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, उनको पता ही चला नहीं, शंकर जी को पता चला नहीं। और इधर दक्ष प्रजापति ने क्या किया, बहुत अधिक क्रोध करना प्रारंभ किया। ये बंदर के जैसी आंखों वाला, सांप को गले में लटका करके घूमता है, मुर्दों की जो धूली उसको शरीर पर लगाता है, भूतों के साथ रहने वाला, मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी पुत्री इसको दे दी, भूल हुई मेरे से, यह असभ्य व्यक्ति, बहुत कुछ बोलने लगे। शंकर जी ने कुछ भी बोला नहीं, ध्यान भंग हो गया, सुन भी सारा कुछ लिया, तब भी कुछ बोला नहीं, वहां से चले। अब बहुत समय बीतता गया, शंकर जी अपने मन में इनकी बात लाते ही नहीं, कभी भी मन में भी कुछ नहीं कहते, ऊपर से भी कुछ नहीं कहते। दक्ष प्रजापति ने फिर कभी यज्ञ प्रारंभ करना, और सती देवी को पता चल गया, सारे लोग जा रहे हैं दक्ष प्रजापति के यहाँ पर, विमान में बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जाते हुए, और देवी को पता चला उनकी बहनें जा रही हैं, बालक जा रहे हैं, सारा परिवार एकत्रित होगा, कौन कौन आएगा, उनकी भी जाने की बड़ी इच्छा। इसीलिए जाकर के शंकर जी को कहा कि मेरे पिताजी के घर पर यज्ञ हो रहा है, सभी लोग जा रहे हैं, कितना सुंदर उत्सव होगा, कितने ही लोगों के साथ में मिलन होगा, आप भी हम भी चलते हैं। तो उन्होंने कहा, जे देवी हम लोगों को तो निमंत्रण आया नहीं जाने का। तब सती ने क्या कहा, पिताजी का घर, माता जी का घर, वो लोग भी निमंत्रण देंगे तभी जाएंगे, माता पिता के घर तो बिना किसी निमंत्रण के ही जा सकते हैं, माता पिता का घर है तो बिना निमंत्रण के जा नहीं सकते। तब शंकर जी ने कहा कि अगर तुम्हारे माता पिता वो देहात्म बुद्धि से परे होते, आत्म तत्व में प्रतिष्ठित होते, तब तो बिना बुलाए जाना उचित था, किंतु तुम्हारे पिताजी अभी देहात्म बुद्धि में अटके हुए हैं, तुम्हारे पिताजी अभी देहात्म बुद्धि में अटके हुए हैं। आयु देह की किसकी बड़ी है, किसकी आयु देह में छोटी है, इसका वो बड़ा ध्यान रखते हैं। किसने प्रणाम किया, किसने प्रणाम नहीं किया, ये उनको अच्छी तरह से पता चलता है। जो देहात्म बुद्धि वाला नहीं होता उसको ये पता, ध्यान भी नहीं देता किसने प्रणाम किया, किसने नहीं किया, किसने हृदय से प्रणाम किया, किसने हाथ जोड़ के किया, किसने साष्टांग किया, किसने नहीं किया, ये बाहर में किया किंतु सच में नहीं किया, ये सारी चीजें जानते हैं। तुम्हारे पिताजी माताजी देहात्म बुद्धि वाले हैं, इसलिए उनके यहाँ पर बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। अभी तुम्हारा घर अलग है, उनका घर अलग है, अभी तुम अविवाहित नहीं हो, इसलिए नहीं जाना ही मैं उचित समझता हूँ। किंतु देवी ने क्या किया कि नहीं जाना चाहिए। उठ जाती हैं, मैं जाऊंगी, फिर बैठ जाती हैं, पति मना कर रहे मैं नहीं जाऊँ, फिर उनके पास जाती है, जो चलने से अच्छा होगा ना, आप जो बातें बोल रहे हो सत्य है, किंतु फिर भी मेरी जाने की इच्छा करती है, आप चलो ना। तो वो कहते नहीं मैं जाऊंगा नहीं, और तुम भी जाकर के प्रसन्न नहीं होगी, सच बोलता हूँ, बात मेरी मानो, किंतु मानती नहीं है, मन नहीं
अभी उस प्रकार का परिपक्व नहीं है, कमजोरी है मन के भीतर में, मोह है, आत्म तत्व वाली बात समझ नहीं पाती, अभी देह वाली जो आसक्ति वो जाती नहीं पूरी तरह से, इसीलिए चल पड़ी कि मैं तो जाऊंगी, आप भले ही मत जाओ। ठीक है, शंकर जी ने व्यवस्था कर दी, नंदी को भेज दिया साथ में और कुछ लोगों को भेज दिया, सामान उठाएंगे लेकर के जाएंगे साथ में, सब कुछ भेज दिया, किंतु स्वयं शंकर जी गए नहीं। वहां पर जाकर के सती ने क्या देखा, पिताजी ने देखने से ही मुंह फेर लिया, इनसे आदर किया ही नहीं, कुछ स्नेह नहीं दिखाया। जो पुत्री इतने दिनों बाद आई हो, स्नेह दिखाते नहीं। शंकर जी के संबंध से देखते हैं कि ये तो उसकी पत्नी है, उसने मेरा अपमान किया था, उस प्रकार से इसको देखते हैं। अभी देखा माता भी जो है वो स्नेह तो कर रही हैं, गले तो लगा लिया, किंतु अपने पति से भयभीत हैं। वो भी बहनें भी उस प्रकार से आदर नहीं कर रही, क्योंकि पिताजी ने नहीं किया, बड़े व्यक्ति ने घर में नहीं किया, तो बाकी कौन आदर करेगा। फिर इन्होंने देखा कि सबका यज्ञ का भाग रखा हुआ है। यज्ञ का भाग क्या होता है, यज्ञ पूर्ण होएगा, ये वाली पुत्री को, जमाता को ये चीज देंगे, इनको ये देंगे, पुरोहित को ये देंगे, उनको वो देंगे, सबका इस प्रकार से निकाल करके भाग रखा हुआ है। किंतु शंकर और पार्वती का भाग कहीं पर है ही नहीं। जब उसने ये देखा तब इनके मन में क्रोध प्रारंभ हुआ। जानते पिछली बार भी देखा था, पिताजी ने शंकर जी का अपमान किया, ये सुना भी था। उस समय हृदय के ऊपर साथ साथ में जो चोट है वो नहीं लगी थी। आज किंतु जब देखा कि मेरा भी अंश नहीं रखा हुआ, मेरे पति का भी नहीं रखा हुआ, अब उनको वो वाली बात अच्छे से और स्मरण आई और हृदय पर चोट पहुंची। तब इन्होंने पूरी सभा में सती ने बोलना प्रारंभ किया कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हो, आप मूर्ख हो, आप देहात्मवादी हो, आपकी बुद्धि बहुत कम है। शंकर जी बड़े पवित्र हैं, वो सबका सम्मान करते हैं, आपसे बहुत बड़े हैं आत्म तत्व से, पारमार्थिक दृष्टि से, किंतु तब भी वो लौकिक रीति का पालन करते हुए आपका भी सम्मान ही करते थे। उस दिन ध्यान, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते करते एकदम उसमें निमग्न थे, आप उसको समझ नहीं पाए थे, इसलिए आपने उनका निंदा किया। आपकी जीवा के ऊपर कोढ़ रोग होएगा, आपका ये मुख जिसके द्वारा आपने उनके प्रति क्रोध किया था, नेत्र जिससे क्रोध के कारण देखा था, आपके ये रहेंगे नहीं। आप इतना अधिक अपराधी, आज इनको ये समझ आया। अब क्रोध किया, किंतु अभी क्रोध करने का, इस समय जब क्रोध किया तो अभी लौट के नहीं जा सकते, वापस नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि पहले जब उन्होंने बोला कि ये देहात्मवादी है, इन्होंने नहीं माना। पहले जब अपमान किया था शंकर जी का, तब इन्होंने उस बात को कोई गुरुत्व भी नहीं दिया था कि अपमान किया तो किया, पहले उस बात को गुरुत्व दिया नहीं था, इसलिए इनका भी कुछ बीच में दोष हो गया। इसी कारण से अभी क्या करना पड़ा, एकदम से ध्यान लगा करके अपने जो प्राण भीतर में, उन प्राणों से ही सारी, ये एक प्रकार के योग हैं, अपने सारे इंद्रियों की क्रिया को बंद कर दिया और फिर सारा ध्यान एक स्थान पर केंद्रित किया। अपने भीतर में ही उन्होंने अग्नि को अच्छी तरह से प्रज्वलित किया और योग अग्नि से अपनी देह को जला दिया। सबके देखते ही देख सब हाहाकार कर उठे। तो इसीलिए इनका जो शंकर जी की मर्यादा का जब उल्लंघन हुआ था, इन्होंने उस समय पहले अगर कुछ नहीं कहा, उसका आज क्या करना पड़ा, पश्चाताप। ऐसे व्यक्ति से मैंने दूरी बनाई नहीं, मैंने उस समय इस बात पे ध्यान दिया नहीं, मैं इनके प्रति फिर भी देहात्म बुद्धि वाली रह गई, मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मैंने पारमार्थिक वस्तु को गुरुत्व दिया नहीं था, मेरा दोष हुआ। तब उनको समझ आई ये बात अच्छी तरह से। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बोल रहे हैं कि महाप्रभु ने जैसे ही सुना कि जगदानंद पंडित ने क्या किया, सनातन गोस्वामी जी की मर्यादा को उसने उल्लंघन किया। जो मर्यादा होती है उसका इन्होंने महाप्रभु का साथ में क्या हुआ, क्रोध, साथ में क्रोध हुआ। जो ऐसा नहीं करता उसके लिए असुविधा होती है। जैसे एक व्यक्ति, दो व्यक्ति बिल्कुल नए नए गुरुदेव के पास में आए, गुरुदेव आए 47 में मठ में, और ये व्यक्ति जो है, ये लोग आए 96 में गुरुदेव के पास। 47 से 96 कितने वर्ष होते, लगभग 50 वर्ष पहले गुरुदेव उनसे मठ में आए। इनका अभी 2-4 साल
मठवास हुआ और गुरुदेव हमारे अनुसार चलते नहीं है, हमारी बात मानते नहीं है। हम इनको कहते हैं ऐसा करो, ये ऐसा नहीं करते, हम कहते हैं वैसा करो, वैसा नहीं करते। हम इनको कहते हैं इसको निकाल दो मठ से, ये निकालते नहीं। हम कहते हैं इसको रख लो, उसको रखते नहीं, हमारी बात मानते नहीं है। तो इसीलिए क्या किया, अलग अलग लोगों के पास में गए और गुरुदेव की निंदा करते हैं। जो मूर्ख व्यक्ति वो तो इनकी बातें सुन के अच्छा गुरुजी ऐसा करते हैं, माधव महाराज ने ये दोष किया फिर भी उनको कुछ नहीं कहते। अच्छा प्रेमानंद प्रभु ने किसी को ऐसे बोल दिया फिर भी गुरुजी ने कुछ भी नहीं कहा। अच्छा तो आप तो इसका मतलब सच बात बोल रहे हैं। तो उनकी साइड में हो गए कुछ लोग जो पागल, बुद्धि नहीं, विचार करने की, चीजों को समझते नहीं। किंतु और उन लोगों का क्या हुआ, उन लोगों का जो थोड़ा बहुत श्रद्धा बना था वो भी नष्ट हो गया। क्यों, इनके साथ में उनके कई कर्म जुड़े हुए होंगे अपने। ये डूबा, उनको भी ले डूबा, ये 2-3 लोग डूबे, दूसरे लोगों को भी कुछ अपने साथ ले करके मरे। और ये लोग गए अमल प्रभु के पास में, मेरे पास में, सिद्धांति महाराज जी के पास में। हम लोगों ने उनका बात सुन लिया, सुन करके भी कोई आदर नहीं किया उनकी बात। वो गए बुद्धि राजा जी के घर में। दिल्ली में हमारे गुरुदेव के पुराने शिष्य लोग रहते हैं, बुद्धि राजा, बुद्धि रानी, उनके बच्चे हैं विष्णु प्रभु इत्यादि। उनके घर पे गए, 5-7 मिनट गुरुदेव की कोई बात बोली और बुद्धि रानी माता जी जो है साथ में बोलती है, जी प्रभु जी खड़े हो, तो प्रभु जी खड़े हो ना, दोनों खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। प्रभु जी इधर आओ, बाहर आओ, तो बाहर आओ, बाहर आओ। द्वार पे ले गई, आप बाहर ही जाओ, अंदर आना नहीं, द्वार बंद कर जाओ, बाहर जाओ। तो वो ऐसे वाले लोग हैं जिनका गुरुदेव के प्रति श्रद्धा बना रहा, सब समय भक्ति करते रहे, पारमार्थिक विषय को देख पाए, अग्रसर होते गए। और कुछ ऐसे मूर्ख लोग जिनको छोटी सी बातें भी समझ आती नहीं, जिसकी भी सुनते हैं उसी की बात पे विश्वास करते हैं। ओ बस ये परफेक्ट व्यक्ति जैसे बोल रहे हैं। हम लोग बद्ध जीव, हम लोगों की क्या दशा हो सकती है हम लोग स्वयं ही नहीं जानते इस बात को। तो इसीलिए जो मूर्ख व्यक्ति वो क्या होता है, मर जाता है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति वो इस चीज को समझता है। तो इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, साथ में क्रोध किया कि सुनी, ये तो सुनी महाप्रभु सारोष अंतरे, उनके अंतर हृदय में क्या आ गया, एकदम से क्रोध, ऊपर से नहीं अंदर से ही क्रोध आया, वास्तविक रूप में क्रोध आया। जगदानंदे क्रुद्ध हैया करे तिरस्कार, और उन्होंने क्या किया, जगदानंद का एकदम से तिरस्कार किया। क्या कहा महाप्रभु ने, कालिकार पड़ुआ जग्गा ऐचे गर्वी हैला। ये अभी नया कालिकार पड़ुआ जग्गा, मतलब अभी इसकी कुछ पढ़ाई जो है वो इसकी प्रारंभ हुई है। अथवा कालिकार पड़ुआ जग्गा मतलब अभी तो कुछ संसारिक पढ़ाई करके पूरी किया, अभी ये तो छात्र है स्कूल का, और आया अभी कुछ परमार्थिक शिक्षा प्रारंभ कर रहा है। कालिकार पड़ुआ जग्गा ऐछे गर्वी हैला, उसका ऐसा वाला अपने मन के भीतर में क्या आ गया, अभिमान, गर्व, ऐसा गर्व आ गया कि मैं बड़ा हूं, मैं अब गुरुदेव के ऊपर विचार करूंगा, वो गलत कर रहे वो ठीक कर रहे, मैं उसके लिए विचार करूंगा। कालिकार पड़ुआ जग्गा ऐछे गर्वी आईला, तोमा सवारे वो उपदेश करीते लागिला, तुम्हारे को उपदेश कर रहे, व्यवहारे परमार्थे तुम्ही तार गुरु तुल्य। व्यवहार में और परमार्थ में दोनों ही अवस्थाओं में सनातन गोस्वामी जी आप उनके कौन हो, गुरु तुल्य, आप उनके गुरु तुल्य हो, गुरु के समान। गुरु के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, कुछ नहीं जानता तो व्यवहार में आप कैसे, आप उनके क्या है, गुरु तुल्य, मतलब आपकी आयु उनसे बड़ी, आपका जिस प्रकार से बृहस्पति के समान, आपका बृहस्पति के समान जिस प्रकार से आप बुद्धिमान हैं, उस आपकी बुद्धि के समक्ष जगदानंद अभी कहीं पर भी नहीं ठहरता। और आप कितने दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त थे, कितना ही चीजें आपने सीखी होंगी, देखी होंगी और की होंगी, उसने क्या किया आज तक, कभी तो कुछ भी नहीं किया। व्यवहार में भी आप कैसे हैं, उसके गुरु तुल्य। परमार्थ में आपको भागवत का हो, गीता का हो, जिस प्रकार का आपका सारी वस्तुओं को समझना, जिस प्रकार का आपका भगवान के प्रति प्रेम, और उसी के कारण से पूरी तरह से संसार की वस्तुओं से वैराग्य, इस प्रकार के आप व्यवहार में भी और परमार्थ में भी आप उसके कौन है, गुरु तुल्य। और उसने क्या किया, तुम्हारे उपदेश करे, आपको उपदेश करने लगा।
और कहने लगा ऐसा करो, ऐसा मत करो, इतना अधिक अभिमान, इतना अधिक अपने आप के ऊपर विश्वास, इतना मैं बड़ा हो गया हूँ, ऐसे वाला कर रहा है वो, तुम्हारे उपदेश करे, ना जाने आपन मूल्य, अपना मूल्य नहीं जानता। जैसे वही 2 लोगों का बोला मैंने, गुरुदेव के शिष्य, ना जाने आपन मूल्य, अपने मूल्य को जानते ही नहीं। 2, 4, 10 लोगों को अपनी तरफ कर लिया और स्वयं भी परमार्थ जगत में डूबे, गुरुदेव को अप्रसन्न किया, वैष्णवों को अप्रसन्न किया, बहुत सारे खुद भी डूबे, दूसरों को भी ले मरे, 8-10 लोगों को। और इसी में क्या कर लिया इसी में कुछ लाभ नहीं। इसी को बोल रहे ना जाने आपन मूल्य, अपना मूल्य नहीं जानते, अपनी औकात नहीं जानते। क्या मेरी स्थिति है, मेरा कितना ज्ञान है, मैं भक्ति में कितना अग्रसर हुआ हूँ, भक्ति के विचारों को सचमुच में कितना अनुभव करता हूँ, ये सारी वस्तु बिल्कुल भी विचार किए बिना जो इच्छा बस वही बोलने लग गए, जिसको जो उपदेश देना वो उपदेश देने लग गए। ना जाने आपन मूल्य, अपना मूल्य नहीं जानता, अपनी औकात नहीं जानता, अपना स्तर स्थिति नहीं जानता बिल्कुल भी। इस प्रकार की बातें की उसने। आमार उपदेष्टा तुम्ही प्रामाणिक आर्य, हे सनातन, आप मेरे भी उपदेष्टा हो, आपके जो वचन हैं वो प्रामाणिक हैं। आप जो प्रामाणिक वचन का मतलब क्या होता है, ऐसे वाले वचन जो भगवान के वचनों के समान गुरुत्वपूर्ण होते हैं, खंडन जिनका नहीं किया जा सकता, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है, वास्तविक सत्य को जो बोलते हैं, धर्म की नीति को भली प्रकार से जो जानते हैं, जिनकी बात का कभी भी कोई भी व्यक्ति खंडन नहीं कर सकता, जिनकी बात परम सत्य होती है सदैव, उसको बोलते हैं इसकी बात, ये कैसे व्यक्ति हैं, ये प्रामाणिक व्यक्ति। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि आमार उपदेष्टा तुम्ही प्रामाणिक, आप प्रामाणिक व्यक्ति हो, आर्य, सरल हो, सम्मान के पात्र हो, तुम्हारे वो उपदेश है, तुम्हारे को उसने उपदेश दिया। बालका करे ऐच्छे कार्य, बिल्कुल नादान मूर्ख, उसने इस प्रकार से आपको उपदेश दिया कि आपके लिए वृंदावन जाना उचित है, आपके लिए वृंदावन जाना उचित है। उसने इस प्रकार से बोल दिया, ना जाने आपन मूल्य, बालका करे ऐच्छे कार्य, ऐसे वाला कार्य करता है। तब सनातन गोस्वामी जी ने क्या बोला, तब सनातन गोस्वामी ने पहले चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़े, उनके क्रोध को शांत कराया, चरण पकड़ करके क्रोध को शांत कराने के उद्देश्य से उन्होंने क्या बोलना प्रारंभ किया कि जगदानंद जी का बड़ा सौभाग्य, जगदानंद जी का बड़ा सौभाग्य। किस लिए, क्योंकि आपने उनको इतना अधिक अपना लिया है, इतना अधिक अपनाया है कि उसको क्या कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। उसके लिए जो इच्छा आप मन में वो वाला बोल रहे हैं, इतना घनिष्ठ आपका उनके साथ संबंध। और दूसरी तरफ से क्या कर रहे हैं, आप मेरे को इतना अधिक आदर दे रहे हैं, इतना अधिक सम्मान दे रहे हैं, इतना अधिक आदर, इतना अधिक सम्मान, ये मेरे को लगता है कि वो तो योग्य है जिसको आपने पूर्ण रूप में अपना लिया, और मैं उतना योग्य अभी नहीं हूँ, मेरे को पूर्ण रूप में अपनाया आपने नहीं है। मैं अभी, मेरे में कुछ पूर्ण, मेरी शरणागति में अभी कमी है, मैं अयोग्य हूँ, वो योग्य है, उनको आपने पूरा स्वीकार किया, इसलिए तो आप इतना एकदम से उसके प्रति क्या कर रहे हैं, तिरस्कार, और मेरा आप कर रहे हैं आदर। ये अच्छी बात मेरे लिए तो अच्छी बात नहीं है। प्रभुपाद जी ने यहाँ पर लिख दिया कि जैसे नीम और निशिंदा, कल हमने सुना था ना ये वाला प्रसंग, नीम और निशिंदा खाने में बहुत कड़वा, उसी प्रकार से सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रभुपाद जी के ये वचन, कि आप मेरे को जो गौरव दे रहे हो, सम्मान दे रहे हो, मेरे को आपने कहा कि मैं प्रामाणिक व्यक्ति हूँ, मेरे को कहा कि मैं आपका भी उपदेष्टा हूँ, मेरे को आपने कहा कि मैं बहुत व्यवहार में और परमार्थ में जगदानंद के गुरु के तुल्य हूँ, इतना अधिक आपने मेरे को जो सम्मान प्रदान किया, ये कैसे वाला है, ये मेरे लिए अप्रीतिकर। जैसे नीम और निशिंदे को एक साथ में उसका रस पीना अथवा उसके पत्ते को मुंह में लेना जैसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार से ये वाली बातें मेरे को आपकी अच्छी नहीं लग रही, अप्रीतिकर मेरे लिए। गौरव और वंदना आदि आप जो मेरे को सम्मान दे रहे हैं, मेरे लिए उस प्रकार से क्या है, अप्रीतिकर। क्योंकि मैं कौन हूँ, मैं, आप मेरे पूज्य हो और आप मेरे पालक हो, मैं आपका, आपसे छोटा हूँ, आपका शरणागत हूँ, आपका लाल्य हूँ, आप मेरे को इतना अधिक गौरव दे रहे हैं,
ये मेरे लिए कैसा है? अप्रीतिकर, मेरे को प्रसन्न करने वाला नहीं है, मेरे को दुख देने वाला है। इसी बात को हमारे परम गुरुदेव कहते हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को कभी भी गुरु से अपनी स्तुति, अपनी महिमा, अपनी गुणावली सुनने के लिए कभी भी अपनी गुणावली सुनने के लिए इच्छा नहीं करनी चाहिए, उनसे अपनी महिमा को सुनने। और अधिकांशता गुरु जो हैं वो ऐसा करते भी नहीं, शासन उल्टा करेंगे, किंतु किसी की महिमा को देख करके भी, उसके गुणों को देख करके भी, जिसके प्रति गुरु सचमुच में अधिक प्रसन्न होते जाते, उनका जो जितना शिष्य अधिक बनता जाता, उसके साथ में उसकी महिमा बोलनी, उसके गुणों को बोलना गुरु के द्वारा उल्टा, पहले अगर थोड़ा बहुत होता भी था वो फिर समाप्त होता जाता। जैसे पहले नए नए कोई व्यक्ति आया गुरु जी के पास में, तो गुरु जी मैं भजन, बहुत अच्छा, तुम बड़े सौभाग्यशाली, तुम तो अपने भाइयों से बहनों से अच्छे हो, तो तुम भगवान का भजन करोगे, तुम्हारा इस तरफ मन लगा, तुम बड़े सौभाग्यशाली, तुम्हारी बड़ी महिमा है, देखो तुम क्या कथा सुनने के लिए आ जाते, तुम कथा कीर्तन सुनने और तुम सेवा भी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात, तो बहुत अच्छी बात। पहले सारा कुछ ऐसे वाला बोलते जाते हैं, अभी जैसे जैसे वो कथा कीर्तन सुनता जाता है, अधिक निकट में आता जाता है, सेवा करता जाता है, तब उसके साथ में केवल क्या संबंध रह जाता है? तुमने ये वाली चीज ठीक नहीं की, इसको ठीक कर लेना, ये वाला क्यों नहीं किया, वो वाला काम ठीक से करना, बस यहीं तक वाला रह जाता। अब दूसरा वाला जो है वो बोलना धीरे धीरे बंद हो जाता, प्राय पूर्ण समाप्त हो जाता। क्यों? एक तो संबंध हो गया है और उन वस्तुओं को दोहराने की आवश्यकता नहीं, और अभी जो महिमा इसकी थोड़ी बहुत है उसको बता करके इसको अभिमानी बना के इसका अमंगल नहीं करना। इसीलिए गुरु जी श्रेष्ठ वैष्णव लोग, उनका ये नियमावली, उनका ये इस प्रकार का नियम, उनका स्वभाव, वो गुण आपके देखने पर भी आपको गुण की प्रशंसा करेंगे नहीं, उसके कारण शाबाशी देंगे नहीं, किंतु नया व्यक्ति सब समय क्या चाहता है? केवल यही चीज ही चाहता है, यही चीज ही उसके मन में होती। मैंने ये सेवा की, गुरु जी की नजर में नहीं पड़ा, और मैंने सेवा की, गुरु जी ने देखा भी, फिर भी मेरा सबको बोला नहीं कि मैंने ये सेवा की, मेरी वाहवाही तो हुई नहीं, किसी को तो पता चला नहीं मैंने सेवा की, तो उसके मन में यही वाला रहता है। तो इसलिए हमारे परम गुरुदेव कहते थे, यही बात जो यहाँ पर लिखी हुई प्रभुपाद जी की, कि सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आप मेरी जो ये प्रशंसा कर रहे हो, मेरे को इतनी सारी बातें आपने बोली, मैं आपका लाल्य हूँ, पाल्य हूँ, आप पाल्य, मैं पालक, आप मेरे को इस प्रकार से जो स्तुति कर रहे हो, ये मेरे को बहुत बिल्कुल भी अप्रीतिकर मेरे लिए, जैसे नीम और निशिंदा खाना मुंह में रखना जैसे अप्रीतिकर होता है, कष्टकारी होता है, उसी प्रकार से आपके मुख से अपनी ऐसी महिमा सुननी मेरे लिए क्या है? कष्टकारी। तो इसीलिए परम गुरुदेव बोल रहे हैं, गुरु जी से, श्रेष्ठ वैष्णवों से अपनी महिमा इत्यादि को सुनने की कभी भी हृदय में इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अब उसके बाद में फिर जब ऐसा बोल दिया सनातन गोस्वामी जी ने, तब महाप्रभु ने क्या कहा? महाप्रभु ने तब बोला, जगदानंद प्रिय आमार नहीं तोमा हईते। तुम कह रहे हो कि मैं जगदानंद का मैंने तिरस्कार किया, तो इसका मतलब उसके प्रति मेरी अधिक प्रीति है, संबंध है, घनिष्ठता है, और तुम्हारे प्रति कम घनिष्ठता है, कम प्रीति है। ये वाली बात बिल्कुल ठीक नहीं है। जगदानंद प्रिय अमार नहीं तो माहिते, मर्यादा लंघन आमी ना पारो सहीते। किंतु उसने मर्यादा का लंघन किया है और मैं मर्यादा का उल्लंघन जो है वो सहन नहीं कर पाता। इसका मतलब क्या होता है सहन नहीं कर पाता? इसका क्या मतलब होता है कि मैं सहन नहीं कर पाता? उसकी इस बात का मैं समर्थन नहीं करता, उसके कारण उसका तिरस्कार करता हूँ। अगर उसने दोबारा से ऐसा कुछ किया तो मैं उसके साथ संबंध भी नहीं रखूंगा, मैं उसका मुख भी नहीं देखूंगा, उसके प्रति कोई उपदेश नहीं करूंगा, उसके मंगल की कोई कामना नहीं करूंगा। इसका नाम होता है तिरस्कार करना। इसी को कह रहे हैं कि मर्यादा लंघन आमी ना पारो सहीते। जो व्यक्ति मर्यादा का उल्लंघन करता है, मैं फिर उसके द्वारा की गई क्रिया को सहन नहीं कर पाता हूँ, और अगर वो पुनः पुनः वही वाला कार्य करता है तो मैं उसके साथ कभी कोई संबंध नहीं रखता हूँ। इसका अर्थ होता है ये वाला, मर्यादा लंघन आमी ना पारो सहीते। मैं मर्यादा का उल्लंघन करना
सहन नहीं कर पाता, ना पारो सहित। इस बात को बड़ा जोर दे करके बोला कि सभी को क्या करना चाहिए, अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। मेरी अपनी क्या मर्यादा है, इसको पहले बच्चा तो समझ नहीं पाता, वो तो छोटा है बिल्कुल, किंतु जब कुछ उसकी स्थिति हो जाती है तब उसको क्या करना पड़ता है, मर्यादा का पालन करना पड़ता है। और अगर नहीं करता तब क्या होता है, वो निंदनीय, वो बालक निंदनीय हो जाता है, फिर वो बालक असभ्य कहलाता है, वो अशिष्टाचारी, शिष्टाचार नहीं जानता, किससे कैसे बात करनी, किसको क्या कैसे बोलना नहीं बोलना, किसके विषय में क्या विचार करना, मन के भीतर क्या विचार रखना, ऊपर से क्या बोलना क्या नहीं बोलना, ये सारी की सारी चीजें अगर एक व्यक्ति का अच्छे से शिक्षा नहीं होता, वो इन सारी बातों को नहीं समझ पाता, इन सारी बातों को नहीं समझ पाता अगर उसका शिक्षा अच्छा ना हुआ हो। तो इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, क्रोध किया, मर्यादा लंघन आमी ना पारो सहित। मैं इस चीज को मैं प्रश्रय नहीं देता, इस चीज को मैं शय नहीं दूंगा। जैसे वो मासी ने अपने भतीजे ना भांजा जो भी उसको बोलते हैं, उसको शय दिया, रबड़ चोरी करते कर आए, सामान चोरी करते कर आए, कोई बात नहीं, उसको शय दे दी। किंतु महाप्रभु क्या कह रहे हैं, मैं इस चीज को शय नहीं दे सकता, मर्यादा का उल्लंघन किया जगदानंद ने, मैं इस चीज को शय नहीं दे सकता। अगर उसने पुनः ऐसे कोई कार्य किया तब तो अच्छे से उसका रिजल्ट उसको पता चलेगा, अगर ऐसे वाला किया तो। कहा तुम्ही प्रमाणिक शास्त्रे प्रवीण, आप शास्त्र की सारी बातों को कितना प्रवीणता के साथ में जानते हैं और पालन करते हैं सारी की सारी चीजों को, और कहा आप प्रमाणिक व्यक्ति हैं, और कहा जगह कालिकार बटु नवीन, एकदम से नया नया, बटु मतलब अभी पढ़ना जिसने प्रारंभ किया, बिल्कुल उपवित जिसका हुआ, अभी पढ़ना प्रारंभ किया, केवल उसको कहते हैं बटु। जैसे वामन देव को बलि महाराज जी ने जब देखा तो उनको पता चला कोई बटु आया। बटु का मतलब अभी ऐसा छोटा छोटा बच्चा जिसका अभी उपवित हुआ और भिक्षा करने के लिए बाहर निकला, अभी इसका विद्या अध्ययन प्रारंभ होएगा, उसको कहते बटु। तो महाप्रभु कह रहे कहाँ जगह कालिकार बटु नवीन, आप कहाँ प्रमाणिक, आमा के वो बुझाईते तुम्ही धरो शक्ति, आप मेरे को भी शास्त्र की बात को अच्छी तरह से समझाने में समर्थ हैं, और कतो ठाई बुझाइया छो व्यवहार भक्ति, और व्यवहार की बातें भी कितना अच्छी तरह से आप जानते हैं, कहाँ रहना चाहिए कहाँ नहीं रहना चाहिए, मैं यवन राज्य में पहुंचा मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं, इस प्रकार की व्यवहार वाली बातें भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे को आपने बताई भी। तुम्हारे उपदेश करे ना जाए सहन, उसने आपको उपदेश किया, ये मेरे से सहन नहीं होता बिल्कुल भी, ना जाए सहन, अतएव तारे हमें करिए भरतर्षण। इसलिए मैं उसको क्या करता हूँ, अभी क्या किया मैंने, तिरस्कार किया, भरतर्षण किया, निंदा किया उसके काम का, उसने गलत कार्य किया इसलिए मैंने उसकी निंदा की, ना कि मेरे को बहुत प्रिय है इसीलिए उसके लिए मैंने बोला। उसने सच में दोष किया है, वही रंग ज्ञाने तुम्हारे ना करी स्तवन, और अभी मैंने तुम्हारा जो स्तव किया, तुम्हारे विषय में जो बातें बोली वो भी मैंने इसलिए नहीं बोल दी कि तुम बाहर के व्यक्ति हो, तुम्हारे प्रति अभी घनिष्ठता नहीं है, ऐसे तुम्हारा आदर सम्मान कुछ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने केवल नहीं किया, तुम्हार गुणे स्तुति कराए जैसे तुम्हार गुण, तुम्हारे गुणों के कारण तुम्हारी स्तुति की है। मैंने अभी तक कुछ बोला था, ऐसा बोला नहीं था आज तक, तो कभी प्रसंगवश मैंने केवल बोला कि तुम्हारे में क्या क्या गुण देखता हूँ, उसकी कंपैरिजन में तुम्हारी क्या स्थिति है, इस कारण से ये सारी बात बोली है, ना कि तुम्हारे को किसी और कारण से मैंने तुम्हारी प्रशंसा की। आज यहीं तक रख दे, कल आगे और। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।